प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। यशायाह अध्याय 13। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 13। बाबुल के विषय की भारी भविष्यवाणी जिसको आमोस के पुत्र यशायाह ने दर्शन में पाया। तुम मुंडे पहाड़ पर एक झंडा खड़ा करो, हाथ से सैन करो और उनको ऊंचे स्वर से पुकारो कि वे सरदारों के फाटकों में प्रवेश करें। मैंने आप अपने पवित्र किए हुओं को आज्ञा दी है। मैंने अपने क्रोध के कारण अपने वीरों को, जो मेरे प्रताप के कारण प्रसन्न है, बुलाया है। पहाड़ों पर एक बड़ी भीड़ का सा कोलाहल हो रहा है, मानो एक बड़ी फौज की हलचल है। राज्य राज्य की इकट्ठी की हुई जातियां हलचल मचा रही है। सेनाओं का यहोवा युद्ध के लिए अपनी सेना इकट्ठी कर रहा है। वे दूर देश से तो क्या आकाश की छोर से आए हैं। हाँ, यहोवा अपने क्रोध के हथियारों समेत सारे देश को नाश करने के लिए आया है। हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का दिन समीप है। वह सर्वशक्तिमान की ओर से मानव सत्यानाश करने के लिए आता है। इस कारण सबके हाथ ढीले पड़ेंगे और हरेक मनुष्य का हृदय दहल जाएगा और वे घबरा जाएंगे। उनको पीड़ा और शोक होगा, उनको जच्चा की सी पीड़ाएं उठेंगी। वे चकित होकर एक दूसरे को ताकेंगे, उनके मुंह ज्वालामय होंगे। देखो, यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नाश करे। और आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र न चमकेंगे और सूर्य उदय होते होते छिप जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा। और मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा और अभिमानियों के अभिमान को नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। मैं मनुष्य को कुंदन से और आदमी को ओपीर के सोने से भी अधिक महंगा करूंगा। इसलिए मैं आकाश को कपाऊंगा और पृथ्वी अपने स्थान से टल जाएगी। यह सेनाओं के यहोवा के रोष के कारण और उसके भड़के हुए क्रोध के दिन होगा। और वे खदेड़े हुए हरिण व बिन चरवाहे की भेड़ों की नाई अपने अपने लोगों की ओर फिरेंगे और अपने अपने देश को भाग जाएंगे। जो कोई मिले सो बेधा जाएगा और जो कोई पकड़ा जाए वह तलवार से मार डाला जाएगा और उनके बाल बच्चे उनके सामने पटक दिए जाएंगे और उनके घर लूटे जाएंगे और उनकी स्त्रियां भ्रष्ट की जाएगी। देखो, मैं उनके विरुद्ध मादी लोगों को उभारूंगा, जो न तो चांदी या कुछ विचार करेंगे और न सोने का लालच करेंगे। और वे तीरों से जवानों को मारेंगे और न बच्चों पर कुछ दया करेंगे, न लड़कों पर कुछ तरस खाएंगे। और बाबुल, जो सब राज्यों का शिरोमणि है और उसकी शोभा पर कसदी लोग फूलते हैं, वह ऐसा हो जाएगा जैसे सदोम और अमोरा परमेश्वर ने उलट दिया था। वह फिर कभी न बसेगा और उसमें युग युग कोई वास न करेगा और अरबी लोग भी उसमें डेरा खड़ा न करेंगे और न चरवाहे उसमें अपने पशु बैठाएंगे। वहां जंगली जंतु बैठेंगे और उल्लू उनके घरों में भरे रहेंगे और शुतुरमुर्ग वहां बसेंगे और छगल मानस वहां नाचेंगे और उस नगर के राजभवनों में हुंडार और उसके सुखविलास के मंदिरों में गीदड़ बोला करेंगे। उसके नाश होने का समय निकट आ गया है और उसके दिन अब बहुत नहीं रहे। यशायाह अध्याय 14। यशायाह अध्याय 14। क्योंकि यहोवा याकूब पर दया करेगा और इस्राएल को फिर अपना कर उन्हीं के देश में बसाएगा और परदेशी उनसे मिल जाएंगे और अपने अपने को याकूब के घराने से मिला लेंगे
और देश देश के लोग उनको उन्हीं के स्थान में पहुंचाएंगे, और इस्राएल का घराना यहोवा की भूमि पर उनका अधिकारी होकर उनको दास और दासिया बनाएगा, क्योंकि वह अपने बंधुआई में ले जाने वालों को बंधुआ करेंगे, और जो उन पर अत्याचार करते थे उन पर वे शासन करेंगे। और ऐसा होगा कि जिस दिन यहोवा तुझे तेरे संताप और घबराहट से और उस कठिन श्रम से जो तुझने से लिया गया विश्राम देगा, उस दिन तू बाबुल के राजा पर ताना मारकर कहेगा कि परिश्रम करने वाला कैसा नाश हो गया है। सुनहले मंदिरों से भरी नगरी कैसी नाश हो गई है। यहोवा ने दुष्टों के सोटे और अन्याय से शासन करने वाले के उस लठ को तोड़ दिया है, जिससे वे मनुष्यों को रोज से लगातार मारते रहते और जाति जाति पर क्रोध से प्रभुता करते और लगातार उनके पीछे पड़े रहते। अब सारी पृथ्वी को विश्राम मिला है, वह चैन से है। लोग ऊंचे स्वर से गा उठे। सनोबर और लबानोन के देवदार भी तुझ पर आनंद करते हैं कि जब से तू गिराया गया तब से कोई हमें काटने को नहीं आया। पाताल के नीचे अधोलोक में तुझसे मिलने के लिए हलचल हो रही है। वह तेरे लिए मुर्दों अर्थात पृथ्वी के सब सरदारों को जगाता है, और वह जाति जाति के सब राजाओं को उनके सिंहासन पर से उठा खड़ा करता है। वे सब तुझसे कहेंगे, क्या तू भी हमारी नाई निर्बल हो गया है? क्या तू हमारे समान ही बन गया? तेरा विभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है। कीड़े तेरा बिछोना और केचुए तेरा ओढ़ना है। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उस गधे की तह तक उतर जाएगा। जो तुझे देखेंगे तुझको ध्यान से ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे कि जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था और राज्य राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंधुओं को घर जाने नहीं देता था, क्या यह वही पुरुष है? जाति जाति के राजा सब के सब अपने अपने घर पर महिमा के साथ आराम से पड़े हैं, परंतु तू निकम्मी शाख की नाई अपनी कब्र में से फेंका गया है। तू उन मारे हुओं की लोथों से घिरा है जो तलवार से बिगड़कर गड्ढे में पत्थरों के बीच में पड़े हैं, और तू लताड़ी हुई लोथ के समान है। तू उनके साथ कब्र में न गाड़ा जाएगा, क्योंकि तूने अपने देश को उजाड़ दिया और अपनी प्रजा का घात किया है। कुकर्मियों के वंश का नाम भी कभी न लिया जाएगा। उनके पूर्वजों के अधर्म के कारण पुत्रों के घात की तैयारी करो, ऐसा न हो कि वे फिर उठकर पृथ्वी के अधिकारी हो जाए और जगत में बहुत से नगर बसाए। और सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि मैं उनके विरुद्ध उठूंगा और बाबुल का नाम और निशान मिटा डालूंगा और बेटों पोतों को काट डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है, मैं उसको साही की मांद और जल की झीलें कर दूंगा और मैं उसे सत्यानाश से झाड़ू से झाड़ डालूंगा। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। सेनाओं के यहोवा ने शपथ खाई है कि निस्संदेह जैसा मैंने ठाना है वैसा ही हो जाएगा, और जैसी मैंने युक्ति की है वैसी ही पूरी होगी। मैं अश्शूर को अपने ही देश में तोड़ डालूंगा और अपने पहाड़ों पर उसे कुचल डालूंगा। तब उसका जुआ उनकी गर्दनों पर से और उसका बोझ उनके कंधों पर से उतार जाएगा। यही युक्ति सारी पृथ्वी के लिए ठहराई हुई है, और यह वही हाथ है जो सब जातियों पर बढ़ा हुआ है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है।
कौन उसको टाल सकता है? और उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है? जिस वर्ष में आहाज राजा मर गया, उसी वर्ष यह भारी भविष्यवाणी हुई। हे सारे पलिश्तीन, तू इसलिए आनंद न कर कि तेरे मारने वाले की लाठी टूट गई, क्योंकि सर्प की जड़ से एक काला नाग उत्पन्न होगा, और उसका फल एक उड़ने वाला और तेज विष वाला अग्निसर्प होगा। तब कंगालों के जेठे खाएंगे और दरिद्र लोग निडर बैठ न पाएंगे। परंतु मैं तेरे वंश को भूख से मार डालूंगा, और तेरे बचे हुए लोग घात किए जाएंगे। हे फाटक, तू हाय हाय कर। हे नगर, तू चिल्ला। हे पलिश्तीन, तू सबका सब पिघल गया, क्योंकि उत्तर से एक धुआं उठेगा और उसकी सेना में से कोई पीछे न रह जाएगा। तब अन्य जातियों के दूतों को क्या उत्तर दिया जाएगा? यह कि यहोवा ने सिय्योन की नींव डाली है, और उसकी प्रजा के दिन लोग उसमें शरण लेंगे। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री 14वां अध्याय। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु अधिकतर यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्यान्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्यान्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे न कहूं, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद न हो, तो जो फूंका या बजाया जाता है वह क्योंकर पहचाना जाएगा? और यदि तुरही का शब्द साफ न हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें न कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह क्योंकर समझा जाएगा? तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों न हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की न होगी। इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ न समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा, और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। इस कारण जो अन्य भाषा बोले तो वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। सो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन क्यों कर कहेगा? इसलिए कि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। तू तो भली भांति से धन्यवाद करता है, परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्यान्य भाषा में बोलता हूं, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि औरों के सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूं। हे भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो, तो भी बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा, तो भी वे मेरी न सुनेंगे। इसलिए अन्यान्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह हैं, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह हैं।
सो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्यान्य भाषा बोलें और अनपढ़े या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं, तो क्या वे तुम्हें पागल न कहेंगे? परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगें और कोई अविश्वासी या अनपढ़ा मनुष्य भीतर आ जाए, तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2-2 या बहुत हो तो 3-3 जन बारी बारी बोलें और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला न हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। भविष्यद्वक्ताओं में से 2 या 3 बोलें और शेष लोग उनके वचन को परखें। परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीखें और सब शांति पाएं। और भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा भविष्यद्वक्ताओं के वश में है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। और यदि वे कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने पति से पूछें, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला या केवल तुम ही तक पहुंचा है? यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यद्वक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। परंतु यदि कोई न जाने तो न जाने। सो हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना न करो, पर सारी बातें सभ्यता और क्रमानुसार की जाएं। भजन संहिता अध्याय 66। भजन संहिता अध्याय 66। हे सारे पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो कि तेरे काम क्या ही भयानक है। तेरी महासामर्थ्य के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे। वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। आओ, परमेश्वर के कामों को देखो। वह अपने कार्यों के कारण मनुष्यों को भययोग्य देख पड़ता है। उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला। वे महानद में पांव-पांव पार उतरे। वहां हम उसके कारण आनंदित हुए। वह अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है और अपनी आंखों से जाति जाति को ताकता है। हठीले अपने सिर न उठाए। हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ। वही है जो हमको जीवित रखता है और हमारे पांव को टलने नहीं देता। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी की नाई ताया था। तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। तूने घुड़चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। हम आग और जल से होकर गए तो थे, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया है। मैं होमबलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा। मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूंगा जो मैंने मुंह खोल कर मानी और संकट के समय कही थी। मैं तुझे मोटे पशुओं के होमबलि, मेंढों के चर्बी को धूप समेत चढ़ाऊंगा। मैं बकरों समेत बैल चढ़ाऊंगा। हे परमेश्वर, सब डरवैयों आकर सुनो। मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणवादन मुझसे हुआ। यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है। उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर, जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।